फिल्म की शुरुआत होती है एक नीना नाम की लड़की से, जो कि एक कॉमेडियन होती है। नीना एक कॉमेडी का एक्ट कर रही होती है और कहती है कि कितनी कमाल की बात है ना, हम औरतें क्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा ज़्यादातर टाइम मर्दों से बचने में निकल जाती है, क्योंकि वो तो हर हाल में हमारी लेने की कोशिश में रहते हैं। और नीना कहती है, ज़रा सोचिए ना, मर्द हमेशा औरतों को अपने बिस्तर में लेने के चक्कर में ना हो तो मर्द क्या क्या कर लेते हैं, जाने कितनी नई नई खोजें कर लेते हैं। अब तक तो कैंसर की दवा मिल गई होती, लेकिन उनको तो सिर्फ ठुकाई करना है। नीना अपने एक्ट पूरी करके वाइन्स पीती है और उसके बाद एक लड़का आता है और नीना से कहता है, जाने मन कुप्चे में चलें क्या, जिस्म की आग मेरे कंट्रोल से बाहर है, तुम मुझे कब देने वाली हो। उसके बाद नीना कहती है कि अबे थुलथुले, पहले अपना तोंद काम करके आ। उसके बाद लड़का कहता है कि अगर मैं अपना तोंद काम कर लूँगा तो तुम मुझे दोगी। उसके बाद नीना कहती है, प्रॉब्लम तेरे तोंद नहीं, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी बॉडी में कुछ भी कड़क नहीं है जो कि मेरे गर्मी को ठंडा कर सके। फिर नीना बार पे जाती है और एक दूसरा लड़के से कहती है कि ओ मेरे सैया, आजा पकड़ ले मेरे भैया और आज रात करेंगे छैया छैया। फिर वो दोनों एक कमरे में जाते हैं और हमको देखने को मिलता है कि उस कमरे में तो और एक लड़का पहले से ही होता है और उस लड़के का नाम होता है जॉय। जॉय नीना से कहता है कि साली कुतिया, मेरे होते हुए तूने हिम्मत भी कैसे की और एक लड़के को लाने की, साली तेरी तो मैं फाड़ दूंगा। ये से कहते ही जॉय नीना को एक थप्पड़ लगा देता है। फिर नीना के साथ आया हुआ लड़का कहता है, तुम लोग साथ मिलकर लड़ो या चौदम पट्टी करो, मैं चला अपने रास्ते। फिर हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो गई। नीना और जॉय मिलकर रात भर बेहद ही चौदम पट्टी करी होगी। उसके बाद नीना जाती है एक घर पर जो कि जॉय का घर होता है। नीना दरवाज़ा नॉक करती है और जॉय का बीवी दरवाज़ा खोलती है और कहती है, क्या चाहिए तुम्हें। नीना घबरा जाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। वैसे में जॉय का बीवी समझ जाती है कि ये तो साली कामिनी मेरे जोरू के साथ होती है और कहती है कि रुक, कहाँ जाती है कुतिया, मेरे से बात तो कर। फिर नीना कहती है, तुम्हें तो पता ही होगा कि तेरे पति और मेरे बीच क्या चल रहा है। फिर जॉय का बीवी कहती है कि हाँ जानती हूँ साले, ठीक सही जानती हूँ, और तो कामिनी मेरे घर पे क्या कर रही है। फिर उनके बीच बहुत ही बुरा झगड़ा चलता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि नीना एक फ़ोन कॉल करती है जो कि कॉमेडी प्राइम में ऑडिशन के लिए। उसके बाद नीना अपने माँ के घर जाती है और नीना अपने माँ से कहती है, माँ मैं अपने कॉमेडी प्राइम के लिए ऑडिशन देना है, इसलिए मुझे LA जाना पड़ेगा। LA एक जगह का नाम होता है। उसके बाद नीना कॉमेडी प्राइम के लिए ऑडिशन देने LA के लिए निकल पड़ती है। नीना एक लड़के के घर पे रहने के लिए आती है। उस लड़के का नाम होता है लेक। लेक नीना को अपने घर दिखाती है और कहती है कि नीना, तुम्हारी बॉडी बहुत ही थकी हुई लगती है। ऐसे कह के नीना को कमरा दिखाती है। फिर दोनों मिलकर एक असेंबली में जाते हैं जहाँ एक टकला कहता है कि आइए, आप सबका स्वागत है, अब सब सारे बीते हुए लम्हों को याद कीजिए, आपके साथ जो भी घटनाएं हुए हैं जिसको आप सभी भूलेंगे नहीं। एक चुसा हुआ आदमी कहता है कि 20 की उम्र में मैं अपने माँ को बददिमाग कुतिया कहा था और वो अगले दिन ही गुजर गई थी। उसके बाद नीना की टर्न आती है कि उसकी पर्सनल बातें शेयर करे, लेकिन नीना अपने पर्सनल बातें शेयर नहीं करती, वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नीना कॉमेडी एक्ट कर रही होती है। अपने एक्ट के दौरान ये कहती है कि लड़कों से डेटिंग के चक्कर में मत रहो, क्योंकि डेटिंग के चक्कर में लड़का तुमको कॉफ़ी के लिए अप्रोच करेगा, फिर डिनर के लिए और फिर तुमको सेक्स के लिए कमरे में लेकर जाएगा। उसमें टाइम बहुत ख़राब होता है। देखो, मेरे मानना यह है कि ऐसा एक लड़का देखो जिसको देख अपने जिस्म में गर्मी छा जाए और लड़का जिस्म के गर्मी को ठंडा करने के लायक हो और उसको बोलो, सीधे अंदर आओ राजा, मेरे जिस्म की आग को बुझाओ राजा। नीना अपने एक्ट ख़त्म करके बियर पीने के लिए जाती है। उसी वक्त एक लड़का आता है और नीना को पटाने की कोशिश करता है, लेकिन नीना भी कहती है कि तुम बड़े हॉट हो और जुनूनी भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोने वाली नहीं हूँ। लेकिन वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हें सोने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ डिनर के लिए कह रहा हूँ। नीना मान जाती है और डिनर करते हुए पट भी जाती है। उसके बाद दोनों लावों से लब मिलाते ही एक लड़की आती है और कहती है, साले कुत्ते मेरे होते हुए और एक लड़की के साथ चुमा चाटी, तेरे टट्टों के साथ गोटियाँ खिलूंगी, समझा क्या। तू हमेशा कहता है कि मेरे जांघें कमाल की हैं, ये क्या मुझे पटाने के लिए कहता था। वो लड़की उस लड़का को बहुत सारे गालियाँ देकर चली जाती है। उसके बाद नीना भी बहुत सारे गालियाँ देकर चली जाती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि नीना को एक कॉल आता है कि तुमको कॉमेडी प्राइम में ऑडिशन के लिए बुलाया गया है। ये सुनकर नीना बहुत खुश हो जाती है। फिर नीना कॉमेडी प्राइम में ऑडिशन के लिए कुछ पागल टाइप की तैयारी करती है। फिर वो लड़का अपना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करता है और नीना को वीडियो सेंड कर देता है। उस रिकॉर्डिंग में होता यह है कि नीना, उस दिन के लिए सॉरी, तुमको ये कहना चाहता हूँ कि मेरे वजह से मेरा बीवी मुझे छोड़कर नहीं गई थी,
मैं इतना बुरा भी नहीं, तुम मेरे घर में आओ तो मैं तुमको सब कुछ समझा दूंगा, तो प्लीज तुम मेरे घर पर आ सको तो आ जाना। फिर नीना उस लड़के के घर पर चली जाती है, लेकिन नीना एक शर्त रखती है कि हम दोनों सेक्स नहीं करेंगे। फिर दोनों मिलकर बहुत सारे बातें करते हैं और वो लड़का कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हम दोनों अभी तक 3 घंटे हो गए लेकिन सेक्स नहीं किया। फिर रात के 3 बज जाते हैं। फिर दोनों के सब्र का बांध टूटने लगता है। फिर वो टकला साला डांस करने लगता है। फिर नीना की सब्र का बांध टूटने लगता है। उस लड़का को कहती है तुम अभी भी कितने जवान लगते हो, और फिर टकला से कहती है कि आ जाओ हम सेक्स करते हैं। लेकिन वो टकलू मना कर देता है कि हम ये नहीं कर सकते। लेकिन नीना की तो जिस्म में सेक्स की गर्माहट छा जाता है। आज तो नीना जिस्म की गर्माहट को ठंडा करके ही मानेगी। वैसे में लड़का भी क्या करता बेचारा, जंग के मैदान में उतरना पड़ा। और जो टकला आदमी नीना को सेक्स किया, भाई साहब, नीना की तो बदन पूरी तरह से टूट गई। नीना लेग को कॉल करती है और कहती है मुझे एक लड़का मिला है। वो लड़का ऐसा सेक्स करता है कि मानो किसी को भी खुश कर दे। और वो जब सेक्स करता है तब मानो जैसे बदन टूटकर चूर चूर हो जा रहा हो। उसके बाद नीना एक कॉमेडी एक्ट करती है और एक्ट खत्म करके एक बालू वाला लड़का नीना को पटाने की कोशिश करता है। लेकिन नीना कहती है कि वे पटाना छोड़ सीधे कब्जे पे आ। फिर दोनों घपाघप करने लगते हैं। फिर नीना कहती है कि तुम वो लड़का नहीं हो जिसके साथ मैं रात या फिर दिन भी गुजारूं। ऐसे कहते ही नीना चली जाती है। नीना चलते चलते उस टकलू आदमी के पास जाती है और कहती है कि चलो बिस्तर पर चलें। फिर दोनों जाते हैं बिस्तर पे, सेक्स करते हैं। अपना क्रियाक्रम खत्म करके नीना कहती है कि तुम बिस्तर पे जबरदस्त हो और तुम्हारे साथ सोने का मजा ही अलग है। हमको दिखाया जाता है कि नीना और कई कॉम्पिटिटर कॉमेडी प्राइम में ऑडिशन देने के लिए आए हुए हैं। एक लड़की तो ऑडिशन देते हुए ही हक देती है। फिर बारी आती है नीना की। नीना अपने ऑडिशन खत्म करके हमेशा की तरह उल्टी करती है और उसी उल्टी को गटक लेती है। फिर नीना को एक कॉल आता है कि कॉमेडी प्राइम में तुमको एंट्री मिल गई, तुम मजे करो। फिर नीना और टकलू आदमी साथ मिलकर पार्टी करते हैं, डांस करते हैं। फिर नीना डांस करते वक्त एक लड़की को कम मार देती है और दोनों के बीच झगड़ा होता है और नीना वहाँ से चली जाती है। फिर टकलू आदमी कहता है कि इतना घमंड क्यों उसके साथ झगड़ा किया। फिर नीना कहती है अरे वाह, मुझको सपोर्ट करने के बजाय मुझे को ही समझा रहे हो, क्या बात है। फिर टकलू आदमी कहता है कि किस बात की सपोर्ट करूं, तुमने पहले शुरू किया। फिर उन दोनों के बीच बहुत झगड़ा चलता है। फिर हमको देखने को मिलता है कि नीना के मन में एक बात चुल मच रही होती है जो कि किसी को भी बोल नहीं सकती। नीना अपने दिल की बात बोलने की बहुत ट्राई करती है लेकिन बोल नहीं पाती। फिर नीना अपने कॉमेडी प्राइम शो करने के लिए जाती है। फिर टकलू आदमी से मिलती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, उस दिन के लिए मेरी ही गलती थी जो बेवजह लड़ पड़ी। फिर दोनों शो के लिए जाते हैं। फिर जॉय बेचारा अपने बीबी को तक छोड़कर आता है ताकि नीना के साथ रह सके। लेकिन जॉय नीना और टकलू आदमी दोनों को साथ देख उसका मानो जान ही निकल गई। फिर जॉय नीना को कहता है कि साली कुतिया, तेरे वजह से मैंने मेरी बीबी को छोड़ दिया। तूने साली मुझे ब्लॉक करके रखा हुआ है और साली तू इस टकलू के साथ रंगरालियाँ मचा रही है। फिर टकलू और जॉय के बीच फाइट हो जाता है। फिर नीना और टकलू आदमी के बीच फिर से झगड़ा हो जाता है और टकलू आदमी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद नीना की शो स्टार्ट होता है। फिर नीना स्टेज पे जाती है। नीना डिसाइड करती है कि वो अपने दिल की बात स्टेज में सबके सामने खुलकर बता देगी, सब कुछ सच सच कह डालेगी। और कहती है लोग कहते हैं तुम तो हमेशा मर्दों से नफरत करती हो, तुम तो हमेशा मर्दों की मजाक उड़ाती हो। हाँ, मैं हमेशा मर्दों को नफरत करती हूँ क्योंकि आपने कुछ नहीं देखा। थोड़ी सी मायूस होकर कहती है 8 साल तक लगातार अपने बाप का हवस का शिकार बनकर देखो, फिर बताना हम क्या सोचते हैं मर्दों के बारे में। दोस्त पूछते हैं कि तुमने आखिर अपनी वर्जिनिटी कैसे लूज की। नीना कहती है मैंने तो अपना वर्जिनिटी 12 साल की उम्र में ही लूज की थी, वो भी अपने बाप का हवस का शिकार होकर। ये सुनकर सभी के टट्टे शॉट, सभी के फेस में अलग ही टाइप के रिएक्शन थे। फिर नीना अपने शो खत्म करने के बाद वहाँ पे टकलू आदमी भी नीना की शो देखता था। नीना बहुत रोती है, फूट फूट कर रोती है। फिर नीना अपने घर जाती है। फिर हमको दिखाया जाता है कि टकलू आदमी नीना से मिलने के लिए आता है और दोनों में सलाह हो जाता है। और टकलू आदमी नीना से कहता है कि नीना, मैं तुम्हारे साथ जीवन का साथ निभाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ जीवन का साथ निभाना चाहोगी। फिर नीना कहती है रास्ता क्लियर है। फिर यहाँ से मूवी की दी एंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा ऑल अबाउट नीना मूवी के बारे में, जो कि उसके साथ बहुत ही घिनौना कांड हुआ था। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो।